तो देखो बात करते हैं अब कोरोजन और डेंसिटी की। तो देखो कोरोजन क्या होता है, सबसे पहले कोरोजन को देख लो। कोरोजन और डेंसिटी दोनों का मतलब एक ही होता है, जंग लगना। ठीक है, शुद्ध सात्विक हिंदी भाषा में जंग लगना। कोरोजन वो चीज होती है, कह रहा है एनी मेटल रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर इट विल बी फॉर्म ऑक्साइड लेयर एंड मेटल गेट वीक इज कॉल्ड कोरोजन। मान के चलो ये कोई हमारा एक मेटल है, इसके ऊपर कोई ऑक्सीडाइज लेयर आ गई। ठीक है, मेटल के ऊपर कोई भी ऑक्सीडाइज लेयर आती है उसको हम लोग जंग लगना बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आयरन पे ज्यादातर जंग लगती है। ठीक है, तो जंग लगना एक तरह की ऑक्साइड लेयर है जो हमारे किसी मेटल के ऊपर लगती है। जब ये जंग लगती है तो ये धीरे 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 मेटल को कमजोर बनाती है। इसीलिए इसमें देखो लाइन में लिखा भी है मेटल गेट वीक इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखो, जैसे एफी बोलते हैं हम लोग आयरन को। ठीक है, आयरन के ऊपर जब जंग लगेगी तो रेडिश ब्राउन कलर की लगेगी। कॉपर की अगर बात करेंगे तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की लगती है। ठीक है, सिल्वर की बात करें तो ब्लैक कलर की। ये आप लोगों को नेचुरल है, सब आप लोग आराम से अपने घर में देख भी सकते हैं। आगे देखो गोल्ड के ऊपर जंग लगी तो येलोइश कलर की लगती है। ठीक है, अब जब जंग लग गई तो इसको बचाना भी हम लोग को ऐसा थोड़ी नहीं है कि हमारा कोई भी मेटल है कमजोर होगा तो धीरे धीरे दिन ब दिन उसे कमजोर करते जाएंगे। उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके बचाव के लिए क्या क्या हमें चीज अपनानी चाहिए। तो देखो सबसे पहले उस चीज पे ऑयलिंग करके रखो। ऑयलिंग क्या हो गया, एक तरह की ना वो लेयर ही फॉर्म कर देगी इसके ऊपर, जिसके वजह से कोई भी हमें एक ऐसी कोटिंग करनी पड़ेगी, ऐसी लेयर लगानी पड़ेगी जिसके कारण कि हमारी ऑक्साइड लेयर ना लगे। तो इसके लिए हम लोग ऑयलिंग करेंगे, कोई पेंट कर दें इसीलिए गेटों पे। ठीक है, ग्रीस लगा के रखते हैं। एक लास्ट प्रोसेस होता है, एक होता है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन एक तरह का एक प्रोसेस है ये, जिसके अंदर हम लोग जिंक की कोटिंग करते हैं। ठीक है, ऐसे आ जाओ। देखो बात करते हैं आगे रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या है, हमारा एक तरह का जंग लगना है लेकिन खाने के ऊपर। कह रहा एनी फैट एंड ऑयल कंटेन फूड मटेरियल रिएक्ट विच रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर इट फॉर्म बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। जब कभी हम लोग खाने को एयर या मॉइस्चर के अंदर छोड़ देते हैं, ऐसे खुला छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे उसके अंदर स्मेल आने लगती है और टेस्ट भी उसका बेकार हो जाता है। वही हमारा रेंसिडिटी कहलाता है। जैसे कि लोहे पे जंग लगना है, किसी आयरन पे, किसी मेटल पे जंग लगना हमारा कोरोजन कहलाता है। उसी तरह से कोई भी फूड पार्टिकल पे, फूड आइटम पे अगर जंग लग रही है, खाना खराब हो रहा है, तो हमारी रेंसिडिटी कहलाती है। इसको बचाने के लिए हमारे एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर एयर पास नहीं होगी, तो हमारी रेंसिडिटी भी नहीं होगी। कह रहा यूज इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का यूज करना चाहिए। नाइट्रोजन गैस आप ऐसे मान के चलिए जितने हमारे चिप्स के पैकेट, कुरकुरे, टेढ़ा मेढ़ा, ये जो आप लोग खाते हो, यूज करते हो, सबके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, खाने को खराब नहीं होने देती है। यूज इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का इस्तेमाल करना चाहिए। फूड मटेरियल, इम्पोर्टेंट ऑयल, और खाने को या फिर तेल में डुबा के रखिए जिसके कारण ऑक्सीजन या मॉइस्चराइजर उसके अंदर नहीं आएगा तो वो खराब भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, और ये चैप्टर आपका खत्म नहीं होता है, यहीं पर डेंसिटी कोरोजन लास्ट टॉपिक होता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, या जिस किसी बच्चे को हमारे नोट चाहिए वो आप मुझे इस नंबर पर डायरेक्ट मैसेज कर देना आप लोग। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा नंबर, आप लोग जैसे ही मैसेज करेंगे आपको नोट इस चैप्टर के प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।